कर्नल के मर जाने के बाद सभी पृथ्वीवासी आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैक और पिंडोरा वासी सभी को पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग रुकते हैं जो पिंडोरा के लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुकता है जो कि स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर है और वह कर्नल का बेटा था। इधर जैक को कबीले का सरदार बना दिया जाता है। उसके 3 बच्चे हैं, बड़ा नितिन, दूसरा लोआ और लड़की टुक। साथ ही डॉक्टर कैरी को भी एक बेटी होती है। वो लोग उसका नाम भी कैरी रखते हैं। जैक और उसका परिवार कैरी को गोद ले लेते हैं। ये लोग हंसते खेलते हुए एक साथ बड़े हो रहे होते हैं। इनके साथ स्पाइडर भी घुल मिल जाता है। वो उनको अपने परिवार जैसा ही मानता है। लेकिन जैक की पत्नी नित्री, जिसको वो अपने दुश्मन कर्नल के बेटे होने की वजह से पसंद नहीं करती। जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है और वो पल जैक के लिए बहुत इमोशनल होता है। इनका समय खुशियों से बीतने लगता है। जैक और नित्री को आसमान में एक शिप दिखाई देती है और वह दोनों घबरा जाते हैं। सभी शिप उतरने से पहले उनके जंगलों को तहस नहस कर देती है। इतनी ज्यादा तबाही देखकर जैक परेशान और नित्री डर जाती है। इस बार वो पहले से ज्यादा मशीनें लाते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद पृथ्वीवासी कर्नल का क्लोन एक अवतार बना लेते हैं, जिसमें उसकी सारी याददाश्त डाल देते हैं। पर उसको यह याद नहीं रहता कि वह कैसे मरा था, क्योंकि वो उसकी सारी यादें कर्नल खुद वीडियो में सेव करता था जब वो जिंदा था। वो मरने से पहले अपनी कहानियां अपने अवतार को वीडियो के जरिए सुनाता था। इधर जैक अपने कबीले की मदद से उनके गोले बारूद को सप्लाई कर हमला करके उन्हें लूट लेता है। इधर कर्नल अपने साथियों को पिंडोरा पर फिर से हमला करने और किसी भी हालत में जैक को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और फिर अपने साथियों के साथ पिंडोरा पर अपने लोगों की मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वहां वो अपने जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताते हैं कि हमने पिछले साल में ज्यादा काम ऑन कंस्ट्रक्शन किया है, जितना पिछले 30 सालों में भी नहीं हुआ है, और हमें इस ग्रह को अपने लोगों के लिए पर्याप्त बनाने से पहले इन पिंडोरिया वासियों का इलाज करना होगा, क्योंकि ये पहले से ज्यादा हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें जान और माल दोनों को नुकसान हो रहा है। फिर जनरल कर्नल को वहाँ भेजती है। कर्नल उसी जंगल में उतरता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। इत्तेफाक से जैक और स्पाइडर भी वहाँ खेलने आते हैं। वो वहाँ कर्नल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं ये कबीले के नहीं पृथ्वीवासियों के अवतार है। कर्नल वहाँ बड़े बैटल रोबोट सूट को चेक करता है। उस पर अपना नाम देखकर चौंक जाता है। यह कंकाल उसी का है। तभी जैक का बेटा लोआ अपनी वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को वहाँ की सारी स्थिति बता देता है। जैक और नित्री सारी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। वे उन्हें वहाँ से निकलने को कहते हैं। अब बच्चे वहाँ से निकलते हैं और कर्नल के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। कर्नल उनकी उंगलियों को देखकर समझ जाता है कि ये जैक का बेटा है और उससे पूछता है कि तुम्हें सबको तो पृथ्वी पर भेज दिया था, तुम क्यों नहीं गई? स्पाइडर बताता है कि मैं एक बच्चा हूँ और बच्चा स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकता। फिर वहाँ जैक और नित्री आ जाते हैं। उनकी कर्नल की टीम के साथ लड़ाई होती है। वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं, पर एक धमाके में स्पाइडर घायल हो जाता है। पिंडोरिया पर जैक अपनी पत्नी से कहता है कि हमको यह जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास है। अगली सुबह जैक अपना पद त्याग कर अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है और बहुत दिनों तक एक लंबा सफर तय करने के बाद मिनकानियर लीफ लैंड पहुँचता है। उस आइलैंड पर रहने वाले सभी कबीलों का रहन सहन उन लोगों से अलग होता है। जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह उनके सामने कमजोर दिखाई पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो उन्हें वहां रहने की इजाज़त दे देते हैं। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को पानी के अंदर ले जाते हैं। वो पानी के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रह पा रहे हैं। वह उनको तैरना सिखाते हैं और उनको सारे तौर तरीके बताते हैं। जैक के बच्चे पानी में बहुत मजा करते हैं। उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर पिंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है और अपने लेक बेंजेस को चुनता है। इस बेंजेस को लेकर नीचे कूद जाता है। सबको लगता है कि कर्नल मर गया और वो वहां से वापस जाने लगते हैं, लेकिन कर्नल बेंजेस की सवारी करते हुए वापस आ जाता है और उससे बंधन जोड़ लेता है। इधर सरदार के लड़के किरी को छेड़ते हैं। तभी वहाँ नितिन और लोहा वहाँ आ जाते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। जैक उन्हें बहुत डांटता है और लोहा को भेजकर उनसे माफी मांगने को कहता है। लोहा उनके पास जाकर उनसे माफी मांगता है। वो उन्हें गहरे समुद्र में शिकार करने को कहते हैं। लोहा उनकी बात मानकर उनके साथ चला जाता है। वे 3 ब्रदर पहाड़ी पर पहुंचते हैं और लोहा को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उस समुद्र में व्हेल जैसी मछली दिखने वाली टुलकुन जीवों का होता है। वहाँ एक टुलकुन उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। लोहा ज्यादा देर तक पानी में रहने से उसकी सांसें फूल जाती है। टुलकुन उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी दूसरी टुलकुन वहाँ आकर उसे पीछा कर देती है। इतने में लोहा अपनी सांसें छोड़कर नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है, वो देखता है कि टुलकुन ने उसकी जान बचा ली। इधर कर्नल को लोकेशन मिल गई थी। कर्नल एक शिकारी शिप के कैप्टन और उसके गुरु के साथ निकल पड़ते हैं। अब उस कबीले के सरदार को पता चल जाता है कि लोहा पाइथन के पास गया था। वो
उसे डांटता है और कहता है कि टुलकुन पहले खूनी दरिंदे हुआ करते थे। इधर कर्नल की टीम टुलकुन पर ट्रैकर लगा देती है क्योंकि वह अपने बच्चे की वजह से तेज नहीं दौड़ सकती थी। अब वह सारे शिकारी और वो कैप्टन बड़ी बेरहमी से उसे मार देते हैं। उसे अपनी शिप पर लाकर उसके दिमाग में ड्रिल करके पीले कलर का सारा तरल निकाल लेते हैं और वो बताता है कि ये तरल सबसे कीमती है। इतने से तरल की कीमत 660 करोड़ रुपए है और इसी के पैसों की वजह से कर्नल तुम अपना काम कर पा रहे हो। इधर कबीले वाले टुलकुन की लाश के पास पहुंचते हैं। इधर कैप्टन दूसरे शिकारी की तैयारी करता है। लोहा पाइथन पर ट्रैकर देखकर घबरा जाता है और ट्रैकर को निकालने की कोशिश करता है। तभी सामने से शिकारी जहाज को देखकर वह घबरा जाता है। सब बच्चे वहां पर आ जाते हैं और उस ट्रैकर को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद बच्चे ट्रैकर को निकाल देते हैं और खुद भी समुद्र में जाकर छुप जाते हैं और पाइथन बचकर निकल जाता है। कर्नल छोटी सबमरीन से उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। कर्नल कुछ देर बाद उन्हें पकड़ लेता है। इधर स्पाइडर उनकी तरफ भागा आता है। वे स्पाइडर को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। कर्नल जैक से अकेले आने को कहता है वरना वो उन बच्चों को मार देगा। नितेरी अपना धनुष उठाकर बेंचिस पर बैठकर शिप की तरफ उड़ जाती है। जैक वहां चुपके से शिप पर पहुंच जाता है और एक धमाका कर देता है जिससे वहां आग लग जाती है। नितेरी वहां पहुंचती है और बहुतों को मारती है। इधर जैक चुपके से टुक को छुड़ा लेता है पर कर्नल किरी के गले पर चाकू रखकर उसके सामने आता है और कहता है तुम नहीं चाहोगे कि आज तुम्हारी एक और औलाद मर जाए। कर्नल उसे हथियार रखने को कहता है। स्पाइडर ऐसा करने से कर्नल को रोकता है पर वह नहीं मानता। तभी नितेरी स्पाइडर के गले पर चाकू रखकर किरी को छोड़ने को कहती है। तभी नितेरी स्पाइडर की छाती पर चाकू मार देती है और कहती है कि लड़के के बदले में लड़का। कर्नल किरी को छोड़ देता है। अब वो वापस जाने लगता है और कर्नल कहता है कि अभी मैं नहीं रुकूंगा, मैं वापस आऊंगा और कहता है कि तुम पूरी जिंदगी डर में जियोगे। इतना सुनते ही जैक उस पर हमला कर देता है। इधर पानी के अंदर नितेरी और उसके बच्चों को आग घेर लेती है। वे शिप पर चढ़कर दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी पानी का भाव टुक को पानी के अंदर ले जाता है। नितेरी उसके पीछे कूद जाती है। शिप डूबने लगता है और शिप पलट जाता है। स्पाइडर और किरी ऊपर आ जाते हैं। इधर पानी के अंदर जैक लड़ते लड़ते कर्नल का गला घोंटकर उसे बेहोश कर देता है। उसे लगता है कि कर्नल मर गया लेकिन खुद भी पानी में सांसें डूबने से वह डूबने लगता है। तभी लोहा जैक को बड़ी मुश्किल से उसे चैम्बर में लेकर आता है। इधर टुक और नितेरी भी एक जगह आकर फंस जाते हैं और जहाज पूरी तरीके से डूब जाता है। फिर वहाँ किरी रोशनी देने वाली मछलियों को बुलाती है और उन्हें जहाज में भेज देती है। वो टुक और नितेरी को बाहर निकाल लेते हैं। इधर लोहन पाइथन की मदद से जैक को भी बाहर निकाल लेता है। अब पाइथन उन सबको अपने पंखों पर बिठाकर ऊपर ले जाता है। स्पाइडर कर्नल को बाहर निकाल लेता है। वह जिंदा होता है। वहाँ उसका पेंजेंस भी आ जाता है। कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने को बोलता है पर स्पाइडर उसे वहां चिढ़ाकर वापस जैक और उसके परिवार के पास चला जाता है। कर्नल अपने पेंजेस पर बैठकर वहां से उड़ जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।